इन्वेस्टर वर्सेस ट्रेडर। लेकिन सवाल है क्या इन्वेस्टर और वर्सेस ट्रेडर का पेशेंस एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। और अगर आपने इन्वेस्टर के पेशेंस को ट्रेडिंग में और ट्रेडर के पेशेंस को इन्वेस्टिंग में इस्तेमाल कर दिया तो यही पेशेंस आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर वेट फॉर वैल्यू और ट्रेडर वेट्स फॉर द सेटअप। आज इसी फर्क को आसान भाषा में समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं राम नारायण सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग विद राम नारायण। स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए हम कई चीज़ों की बात करते हैं, एनालिसिस की बात करते हैं, स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, डिसिप्लिन की बात करते हैं। लेकिन क्वालिटी ऐसी है जिसकी ज़रूरत इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों को है। पेशेंस, लेकिन पेशेंस का मतलब दोनों के लिए अलग अलग है। एक इन्वेस्टर को इंतज़ार करना है कि बिजनेस और वैल्यू समय के साथ ग्रो करे, वहीं ट्रेडर को इंतज़ार करना है कि उसका सही सेटअप आए। और यही से दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं, एक दाएं जाता है, एक बाएं जाता है। इन्वेस्टर की पेशेंस को मान लीजिए कि आपने किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया, आपने रिसर्च किया, बिजनेस मजबूत है, सेल्स और प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट भी अच्छा है, फ्यूचर ग्रोथ की संभावना है, प्रोडक्ट में भी मोट है और वैल्यूएशन के हिसाब से भी उचित है, और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? शेयर प्राइस नहीं बढ़ा, एक सप्ताह, एक महीना, शायद कुछ महीने तक भी नहीं बढ़ा। अब सवाल है क्या आपको बेच देना चाहिए? सबसे पहले खुद से पूछिए, क्या मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस अभी भी वो सही है, इंटैक्ट है? अगर बिजनेस फंडामेंटल मजबूत हैं और ग्रोथ सही है और आपकी मूल इन्वेस्टमेंट थीसिस अभी भी इंटैक्ट है, तो केवल शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट को देखकर बेच देना जरूरी नहीं, क्योंकि इन्वेस्टर का उद्देश्य सिर्फ आज का प्राइस देखना नहीं है। इन्वेस्टर का उद्देश्य बिजनेस वैल्यू को समय के साथ कंपाउंड होने देना। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण वार्निंग है। पेशेंस का मतलब ब्लाइंड होल्डिंग नहीं है। अगर बिजनेस खराब हो रहा है, मैनेजमेंट से कुछ समस्या रिपोर्ट की गई है, ग्रोथ थीसिस बदल गया है, इन्वेस्टमेंट करने का मूल कारण अब मौजूद नहीं है, प्रोडक्ट का मोड ख़त्म हो गया है, तो एग्जिट करना चाहिए। इसलिए याद रखिए कि गिव द इन्वेस्टमेंट थीसिस टाइम, नॉट ए ब्रोकन बिजनेस। यानी सही थीसिस को समय दीजिए और गलत थीसिस को नहीं। ट्रेडर की पेशेंस। अब आते हैं ट्रेडिंग पर। ट्रेडर की पेशेंस बिल्कुल अलग है। ट्रेडर किसी स्टॉक को सिर्फ इसलिए होल्ड नहीं करता कि कंपनी अच्छी है, कभी ना कभी बढ़ जाएगी, और ट्रेडर का पहला सवाल होता है क्या मेरा सेटअप आया? मान लीजिए कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में कुछ कंडीशंस हैं। ट्रेंड सही होना चाहिए, प्राइस आपकी मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, आरएसआई मजबूत होना चाहिए, ब्रेकआउट होना चाहिए, वॉल्यूम कन्फर्मेशन होना चाहिए, और रिस्क रिवार्ड आपके अनुसार होना चाहिए। 1:5 है, 1:3 है, जो भी आप जिस तरह के ट्रेडर। लेकिन आज इनमें से कोई सेटअप नहीं है, तो ट्रेडर को क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, वेट करना चाहिए, क्योंकि नो सेटअप नो ट्रेड एक गोल्डन रूल है। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। लेकिन यही ट्रेडर की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। मार्केट खुला है, प्राइस चल रहा है, दूसरे लोग ट्रेड कर रहे हैं, आपको लगता है कि मैं भी कुछ ट्रेड ले लेता हूँ। यही शुरू होती है बोर्डम ट्रेडिंग, बिना सेटअप के ट्रेड लेना। और याद रखिए, ए गुड ट्रेडर इज नॉट द पर्सन हु ट्रेड द मोस्ट, ए गुड ट्रेडर इज द पर्सन हु वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। अब असली अंतर को समझ लीजिए। अब इसे हम दो सवालों से समझाने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टर पूछता है क्या मेरा बिजनेस थीसिस सही है? ट्रेडर पूछता है क्या मेरा ट्रेडिंग सेटअप आया है? इन्वेस्टर की पेशेंस जुड़ी है बिजनेस प्लस वैल्यू प्लस टाइम से, और ट्रेडर की पेशेंस जुड़ी है सेटअप प्लस प्राइस एक्शन प्लस एग्जीक्यूशन से। यही सबसे महत्वपूर्ण फर्क है। सबसे खतरनाक गलती, अब एक बहुत कॉमन मिस्टेक देखिए कि एक ट्रेडर ने ट्रेड लिया, कुछ समय बाद सेटअप फेल हो गया,
स्टॉप लॉस करीब है, लेकिन ट्रेडर सोचता है कोई बात नहीं, कंपनी तो अच्छी है, अब इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बना देता हूँ। रुकिए, यह पेशेंस नहीं है। यह हो सकता है कि इमोशनल अटैचमेंट हो, ट्रेडिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन अलग होते हैं। अगर आपने ट्रेड लिया है तो ट्रेड लेने से पहले आपके पास होना चाहिए एंट्री, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइज, एग्जिट रूल। और अगर आपका ट्रेडिंग सेटअप इनवैलिडेट हो गया है तो आपके प्री डिफाइंड रूल के अनुसार एक्शन लेना चाहिए। याद रखिए, डोंट टर्न ए लूजिंग ट्रेड इनटू इन्वेस्टमेंट। एक खराब ट्रेड को इसलिए इन्वेस्टमेंट मत बनाइए क्योंकि आप लॉस स्वीकार नहीं करना चाहते। अब देखिए यहाँ दोनों की सबसे बड़ी गलती क्या है। इन्वेस्टर का इम्पेशेंस क्या है? यही कंपनी को शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी देखकर बेच देना। ट्रेडर की इम्पेशेंस क्या है? सेटअप का इंतजार न करना और लगातार ट्रेड लेना। लेकिन दूसरी तरफ भी खतरा है। इन्वेस्टर ब्रोकन थीसिस को हमेशा होल्ड करते रहना। ट्रेडर फेल्ड सेटअप को होप के कारण होल्ड करते रहना। इसलिए पेशेंस का मतलब सिर्फ होल्ड करना नहीं है। पेशेंस का मतलब है अपने प्रोसेस पर टिके रहना। मेरी गोल्डन फॉर्मूला है, मैं इसे बहुत आसान तरीके से याद रखने के लिए आपको बताता हूँ। इन्वेस्टर को रिसर्च करना चाहिए, थीसिस को इन्वेस्ट करना चाहिए और मॉनिटर करना चाहिए और समय देना चाहिए। ये हमें थीम देखना चाहिए कि क्या चल रहा है मार्केट में। यानी रिसर्च कीजिए, अपनी थीसिस को बढ़ाइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, बिजनेस को मॉनिटर कीजिए और अगर थीसिस सही है उसे समय दे दीजिए। और ट्रेडर के लिए ट्रेडर का प्लान है, शुरुआत ही है। ट्रेड योर प्लान। सो प्लान का है तो वेट कीजिए, सेटअप आने का इंतज़ार कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए जब आपका सेटअप आ जाए और अपने रिस्क को मैनेज कीजिए, तब एग्जिट कीजिए। यानी प्लान बनाइए, सेटअप का इंतज़ार कीजिए, सेटअप आए तो एग्जीक्यूट कीजिए और रिस्क को मैनेज कीजिए और एग्जिट रूल के अनुसार बाहर निकल जाइए। अब मैं गोल्डन नगेट देता हूँ। आज की पूरी बात को एक लाइन में याद रख लीजिए, इन्वेस्टर वेट फॉर वैल्यू और ट्रेडर वेट्स फॉर द सेटअप। फिर से रिपीट करता हूँ, इन्वेस्टर वेट फॉर वैल्यू और ट्रेडर रिपीट्स फॉर सेटअप। और दोनों के लिए पेशेंस का मतलब ब्लाइंड वेटिंग नहीं है। इन्वेस्टर को बिजनेस थीसिस पर भरोसा करना चाहिए और ट्रेडर को ट्रेडिंग सेटअप पर भरोसा करना चाहिए और दोनों को रिस्क मैनेजमेंट का सम्मान करना चाहिए। इसलिए मेरी पसंदीदा लाइन है, पेशेंस इज नॉट अबाउट होल्डिंग लॉन्गर, पेशेंस इज अबाउट फॉलोइंग योर प्रोसेस लॉन्गर। यही फ़र्क है डिसिप्लिन इन्वेस्टर और इमोशनल इन्वेस्टर में, और यही फ़र्क है डिसिप्लिन ट्रेडर में और ओवर ट्रेडर में। अब आपकी बारी है। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके लिए ज़्यादा मुश्किल क्या है, वेट करना या एग्जिट करना? कमेंट में सिर्फ लिखिए वेट या एग्जिट। और अगर आप इन्वेस्टर हैं और ट्रेडर दोनों हैं तो बताइए किस में पेशेंस रखना आपको ज़्यादा मुश्किल लगता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट और वेल्थ क्रिएशन को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझना है तो अर्निंग विद रामनारायण को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे किसी ऐसे इन्वेस्टर या ट्रेडर के साथ शेयर जरूर करें जिससे इसकी ज़रूरत है। और मैं डिस्क्लेमर है मेरा, यह वीडियो केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस से है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी स्टॉक, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट या ट्रेड को खरीदने या बेचने की व्यक्तिगत सलाह नहीं। स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में मार्केट रिस्क होता है, इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड से पहले अपना रिसर्च, रिस्क असेसमेंट, फाइनेंशियल गोल और रिस्क टॉलरेंस ध्यान में रखें। आवश्यकता होने पर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल से भी सलाह ले सकते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं है। तो अगली बार जब मार्केट में कोई स्टॉक आपके खिलाफ जाए तो तुरंत यह मत पूछिए कि होल्ड करूं या बेच दूं। पहले पूछिए, इन्वेस्टर हैं, क्या मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस अभी भी सही है? ट्रेडर हैं, क्या मेरी सेटअप अभी भी वैलिड है? यही सवाल आपको इमोशन से निकलकर प्रोसेस की तरफ ले जाएगा। इन्वेस्टर को सही बिजनेस
को समय देना है और ट्रेडर को सही सेटअप का इंतजार करना है। आप दोनों को अपने रिस्क का सम्मान करना है। इन्वेस्ट स्मार्ट, ट्रेड विद डिसिप्लिन, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। और मैं हूँ रामनारायण सिंह। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।